एड़ी पंजे मिलाएंगे, शरीर को खींचेंगे ऊपर की ओर खिंचाओ, सामने कहीं भी एक बिंदु पर दृष्टि करिए, सामने कहीं भी किसी भी एक चीज को देखिए, बिल्कुल सीधे, हाथ सीधे, बिल्कुल सीधे, एकदम स्ट्रेट, सीधे हाथ, सीधे एकदम, सीधी गर्दन। होल्ड करके रखना है। 30 सेकंड तो होल्ड करना ही करना है, परंतु अगर 30 सेकंड नहीं हो पा रहा है तो वापस आएंगे, लेकिन 30 तो कम से कम अधिक जितना हो सकता हो। चलिए धीरे धीरे वापस आसन का अभ्यास स्टार्ट। कैसे करना है? राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, घुटने तक मोड़ेंगे, और धीरे धीरे जो है हाथों को ऊपर ले जाएंगे। सामने देखने का प्रयास करेंगे, किसी भी चीज वृक्षासन, केंद्र बिंदु बनाएंगे। वृक्षासन का अभ्यास, रिलैक्स। पोजीशन, गरुड़ासन का अभ्यास, किसी भी चीज को केंद्र बिंदु बनाएंगे, बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरी साइड से कीजिए। किडनियों के लिए फ़ायदेमंद है। पुरुषों में टेस्टीज होते हैं, उनमें पानी भर जाता, हाइड्रोसिल कहा जाता, हाइड्रोसिल के लिए फ़ायदेमंद है। चलिए रिलैक्स करेंगे। कटी चक्रासन, इनहेल करते हुए राइट साइड टर्न ऑन, राइट साइड जाइए धीरे धीरे। कटी चक्रासन, कटी यानी कमर, कमर के लिए फायदेमंद। दूसरी साइड, साइड चेंज, सामने आए, पीछे की ओर ले जाए, कमर के लिए अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे वापस श्वास को खाली करते हुए वापस आते हैं। इनहेल करते हुए एक हाथ कंधे पे रखेंगे, एक कमर पर लपेट के रखेंगे, राइट साइड जाएंगे सभी। श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए पीछे की ओर, एक्सहेल करते हुए वापस। अब साइड चेंज करेंगे, हाथ चेंज करेंगे, जो हाथ ऊपर है उससे पीछे की ओर ले जाएंगे, धीरे धीरे वापस। हमारी स्पाइन को लचीला बनाने में फ़ायदेमंद है। धीरे धीरे वापस करिएगा। ताड़ासन करते हैं, फिर ताड़ासन में साइड में ले जाते हैं, कमर को मोड़ते हैं, तिर्यक ताड़ासन होता है। ऊपर की ओर जाओ, तिर्यक ताड़ासन, साइड में झुकते हैं, राइट साइड झुकिएगा सब, कमर को नीचे की ओर ले जाओ। धीरे धीरे वापस तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। दूसरी साइड, एक पाद प्रणामासन, ठीक है। सामने किसी भी चीज को देखने का प्रयास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएंगे, हस्तोत्थान आसन का अभ्यास। श्वास भरते हुए पीछे की ओर हाथों को ले जाना है, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाते हैं। धीरे धीरे वापस हस्तोत्थान आसन, और फिर नीचे हस्तोत्थान के बाद पादहस्तासन। पादहस्तासन में अंगूठे पकड़ने का प्रयास, माथा घुटनों पर लगाने का प्रयास कीजिए जिनका लग रहा है। धीरे धीरे वापस। पादहस्तासन किसे नहीं करना चाहिए? जिनके कमर में दर्द हो या कुछ
कमर से संबंधित प्रॉब्लम हो तो उसे नहीं करेंगे। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। कीजिए त्रिकोण आसन। ठीक है, अगर फास्ट करना हो 10 बार कीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फास्ट कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस। ये हमारे जो आसन हमने किए वो थे हमारे खड़े होने वाले अभ्यास, प्रथम सेमेस्टर के खड़े होने वाले अभ्यास। ठीक है, योगाचार्य प्रथम सेमेस्टर खड़े होने वाले अभ्यास। अब हम बैठने वाले अभ्यास करेंगे। वज्रासन में बैठते हैं, दोनों हाथ सामने ले जाएंगे। तो शशांक आसन हो गया। शशांक आसन का अभ्यास कीजिए। मार्जरी आसन का पहला अभ्यास 2 तरह से होता है। एक बार गर्दन को ऊपर की ओर ले जाते हैं, ये कमर को बीच से झुका कर रखते हैं। इसका जो बेनिफिट है महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये उसमें पेपर में भी आते हैं कई बार आसन, और याद भी रखने चाहिए। कोई महिला को अगर आप आसन करा रहे हैं तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद आसन है ये। रिलैक्स। दूसरा पोज, इसी में दूसरा पोज कीजिए। अंदर की ओर ले जाएंगे, अपनी नाभि को देखने का प्रयास करेंगे। मार्जरी आसन का दूसरा अभ्यास। महिलाओं को पीरियड संबंधी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद आसन है। रिलीज, धीरे धीरे वापस करेंगे। उष्टासन। वज्रासन में रहते हैं, धीरे धीरे पीछे की ओर जाते हैं, गर्दन पीछे की ओर। ध्यान रखते हैं अगर चक्कर आए तो धीरे से वापस आ जाते हैं। अगर आपको कुछ चक्कर उक्कर लगने लगे तो वापस आ जाएं, धीरे धीरे वापस। उष्टासन। शशांक आसन कीजिए। शशांक आसन में विश्राम करेंगे। सामने ले जाएं, हाथों को बिल्कुल सरेंडर, जैसे शशांक आसन का अभ्यास। विश्राम अवस्था, विश्रामात्मक आसन। कैसे करते हैं विधि बताना जरा अंजलि, विधि बताओ। पैर को सर एक पैर पहले दूसरे जांघों के पास लगा लेंगे, उसके बाद पैरों के पंजे पकड़ के अपने सर को घुटने पे लगा लेंगे। बिल्कुल 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 ठीक। सांस को खाली करते हुए नीचे की ओर झुकते हैं। जानु यानी घुटना, शीर्ष यानी सिर, तो सिर को घुटने से टच करते हैं। एक पैर को अपनी जगह पर लगा कर रखते हैं तो वो होगा जानु शीर्षासन। दूसरी साइड से कीजिए, दूसरी साइड, दूसरी साइड। रोको, वहीं रोको। रिलैक्स, वापस, धीरे धीरे वापस। गोमुख आसन। पीछे 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 पीछे। गोमुख आसन। अब देखिए, ये हाथ जो है पीछे से पकड़ते हैं। अगर आपका जो घुटना ऊपर की ओर है वही पाँव भी जो है, वही हाथ हमारा ऊपर से जाएगा और पीछे दूसरे हाथ से पकड़ के रखते हैं। जी, गोमुख आसन किडनियों के लिए फ़ायदेमंद, मधुमेह के लिए फ़ायदेमंद, पेट के लिए फ़ायदेमंद, हाथ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए फ़ायदेमंद। चलिए दूसरी साइड। सामने लाते हैं पैर, उसी तरह से पीछे की ओर ले जाएंगे। ले जाओ पीछे। दूसरा पाँव भी मोड़ो। गोमुख आसन।
घुटने के ऊपर घुटना, दोनों जो हमारे एड़ियां हैं साइड में रखते हैं और हाथ ऊपर से पकड़ते हैं, गोमुख आसन का अभ्यास। वक्रासन का अभ्यास मधुमेह के लिए बहुत फायदेमंद आसन। अरे पीछे की तरफ देखो तुम, क्या नाम है, उधर दूसरी साइड चेंज, उधर की तरफ देखो पीछे। सही है, पोज सही है, बस देखना पीछे है। हाँ ठीक, हाथ बराबर में रखते हैं और पीछे की ओर देखते हैं। वक्रासन डायबिटीज़, शुगर के लिए फायदेमंद है। चलिए धीरे धीरे वापस दूसरी साइड से इसी आसन को कीजिए। मधुमेह के लिए फायदेमंद आसन। रिलैक्स, वापस अगला अभ्यास अर्ध मत्स्येंद्र आसन। जैसे गोमुख आसन किया था, पैर को पीछे ले गए थे निकालकर, उसी तरह से पाँव को ऊपर की ओर खड़ा करके रखते हैं। पकड़ने का अभ्यास करते हैं अपने अंगूठे को, और हाथ कमर पर लपेट कर रखते हैं। इसमें ध्यान रखते हैं कि हाथ जो है कमर पर लिपटा रहेगा। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। रिलैक्स, वापस मधुमेह के लिए फायदेमंद। दूसरी साइड चेंज। पेट के लिए फायदेमंद। पद्मासन। थोड़ा आगे हो जाओ अंजलि, थोड़ा सा आगे हो जाओ। अब पद्मासन में पीछे की ओर लेट जाइए। पद्मासन लग गया ना, अब पीछे लेट जाओ, लेटो। लेट जाओ, पकड़ो अंगूठे अपने, गर्दन को ऊपर की ओर उठा के मोड़ के रखो, थोड़ा सा साइड से कोहनियों से सहारा लो। हाँ, उठाओ ऊपर और अंगूठे पकड़ो। मत्स्य आसन। घुटने जमीन पर लगाने का प्रयास, गर्दन थोड़ा उठा के ऊपर की ओर। हाँ, ये मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में क्या है, बहुत अच्छा। शरीर जो है बिल्कुल मत्स्य यानी मछली, तो शरीर बिल्कुल जो है हल्का हो जाता है और पानी में भी तैरने लगता है। तो ये हमारे बैठने वाले, खड़े होने वाले अभ्यास हुए। ठीक, चलिए रिलैक्स।